लाइव फीड में जो तमाशे चल रहे हैं बिग बॉस 18 में, 2 दिन से हमें प्रोमो दिखाई दे रहा है। रजत दलाल और विवियन डिसेना की लड़ाई होने वाली है, चुम और चाहत पांडे की लड़ाई होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ खाना और किचन में खाना बनाने से ले करके, क्योंकि अविनाश मिश्रा को जो पावर मिल चुकी है सारे राशन की, वो जिस तरीके से पल पल हर एक क्षण तड़पा रहे हैं घर वालों को राशन देने के लिए। मतलब बिग बॉस ने भी ऐसा खेल एकदम चेंज कर दिया कि ऐसे इंसान के पास पूरी पावर दे दी कि वो सच में सबसे बदला लेकर के रहेगा। तो आज के एपिसोड में ये होने वाला है, प्रोमो जो रिलीज हुआ है, जो लाइव फीड में घमासान युद्ध चल रहा है, वो चल रहा है शिल्पा शिरोडकर और अविनाश मिश्रा के बीच में। शिल्पा शिरोडकर जाकर के सिर्फ अविनाश मिश्रा से इतना पूछती हैं कि मुझे नॉन वेजिटेरियंस के लिए नॉनवेज दे दो, क्योंकि आया हुआ है, चिकन वगैरह सब आया है, वो सब वेस्ट जाएगा, बना देंगे, सब खा लेंगे तो अच्छी बात है। वो उसका पर्सनल डिसीजन है अविनाश मिश्रा का कि वो देना चाहे या ना देना चाहे। भाई लेकिन खाना आया है, जब लोग बैठे हुए हैं भूखे खाने के लिए, तो दे दो, क्यों इतना तड़पाना। ये सीजन में ऐसा दिखाई दे रहा है कि मतलब हर किसी को सॉरी चाहिए। अविनाश मिश्रा ने अपना 5 मुद्दे क्रिएट कर दिए हैं कि मेरे साथ ये चीजें करी हैं, इन सब ने मुझे एलिमिनेट करा, इन सब ने मेरे को बोल दिया कि मेरी बहन के साथ शादी करेगा क्या। भाई लेकिन करणवीर की ये बात नहीं थी कि तेरी बहन के साथ मैं शादी करूंगा। करणवीर को उसने पोक करा कि तेरे बाल जा रहे हैं, तू गंजा हो रहा है, तब करणवीर ने ये बोला कि तुझे कौन सा अपनी बहन की मुझसे शादी करानी है, मैं तेरी बहन के साथ शादी करूंगा और तुझे कौन सी अपनी बहन की मुझसे शादी करानी है, मैं टकरा हो रहा हूं, तुझसे क्या मतलब है। ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो वर्ड्स को मत पकड़िए अविनाश मिश्रा, क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी है वो कुछ कुछ जगह पे ऐसी, सच में मुझे भी फीलिंग आती है कि ये बंदा बहुत सही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो बोलता है मुंह के ऊपर बोलता है, जितना बोलता है भाई अपने लिए स्टैंड लेता है, घर वालों के लिए भी कुछ गलत होता दिखता है तो खड़ा होता है, सबके हर मुद्दों में बोलता हुआ दिखता है। ये पर्सनली ये शो भी बेसिकली यही चीज के ऊपर डिपेंड है। लेकिन कुछ कुछ जगह पे सच में अविनाश मिश्रा बहुत गलत दिखाई देता है, और ऐसा लग रहा है कि ये पिछले सीजन्स के कुछ कुछ लोगों की पर्सनालिटीज को मिंगल अप करके अपनी एक पर्सनालिटी जो है वो सारे दर्शकों के सामने ला करके प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। ये बेसिकली गौतम गुलाटी और आसिम रियाज की पर्सनालिटी को मिंगल करके अपनी एक पर्सनालिटी दिखा रहे हैं जो रियलिटी में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अग्रेशन और सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही लोग देखना नहीं पसंद करते। आप आराम से बैठ करके भी बातें कर सकते हैं, जैसे विवियन आपको बैठ करके समझाते हैं कुछ आराम से तो आप समझते हैं, जैसे ईशा और आलिश आपको कुछ बोलती है तो आप चुप से सुनते हैं। तो घर वाले भी जब कुछ बात करते हैं किसी मुद्दे पे तो पहले उनकी बात सुन लीजिए। शिल्पा के ऊपर फालतू में वार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो शिल्पा भी भाई हम डिप्लोमेटिक इंसान, वो भी कमती नहीं है। उन्होंने बोल दिया कि आई विल ईट माई मेडिसिन एंड आई विल डाई इन फ्रंट ऑफ यू ब्लडी, बट आई विल नॉट ईट अ सिंगल फूड। मैं दवाई खा के ऐसी मर जाऊंगी लेकिन मैं एक भी अनाज का दाना तुम्हारे हाथों से लेकर के नहीं खाऊंगी। इतनी बड़ी बात बोल दी है शिल्पा शिरोडकर ने। आज वाले एपिसोड में ये होने वाला है, और भाई ये सच में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और सारा, आरफरीन और शिल्पा शिरोडकर, ये 3 लोग जो है वो भूख हड़ताल में जाने वाले हैं। उनको रजत दलाल और तजिंदर बग्गा भी जो है साथ देने के लिए रेडी थे, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया। और आरफरीन और सारा का अलग एक चल रहा है, क्योंकि विनाश ने जो है आरफरीन के प्रोफेशन के ऊपर टारगेट किया है, ऐसा आरफरीन बोल रहे हैं। क्योंकि बार बार अविनाश ये बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप माइंड कोच हो, आपको माइंड कोच की खुद जरूरत है। इस तरीके से बार बार किसी के प्रोफेशन के ऊपर बोलना तो ऑब्वियसली उसको हर्ट होगा, क्योंकि जब कोई इंसान तुमको बोल देगा तुम एक्टर हो, तुमको तो एक्टिंग नहीं आती, भाई तब तुम्हारे दिल पे लगेगी ना। तुम तो यही बोलोगे ना कि मेरे प्रोफेशन पे मत जाओ, जबकि अविनाश बोल रहा है मैं तो प्रोफेशन पे नहीं गया, मैंने सिर्फ उसको बोला है, मैंने सारे माइंड कोच को नहीं बोला है। तुमने सारे माइंड कोच को नहीं बोला, लेकिन तुमने उसको टारगेट तो किया, उसके प्रोफेशन को टारगेट तो किया है। तो ये सब चल रहा है भाई ये सीजन में। सिर्फ और सिर्फ हर किसी को माफी चाहिए। तो मेरे को तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि हम कोई
स्कूल में बैठे हुए हैं और दो दोस्तों में लड़ाई हो रही है, 10-15 दोस्तों में लड़ाई हो रही है, और एक दोस्त खड़ा होके बोलता है मुझे इसने ये बोल दिया, टीचर इसको बोलो मुझसे माफी मांगे। तीसरा खड़ा होके बोलता है इसने मुझे ये बोल दिया, टीचर इसको बोलो माफी मांगे। खाली माफी 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 माफी, पूरा सीजन माफी में ही। 2 हफ्ते सिर्फ और सिर्फ माफी में निकल गए। अब फिर सबको माफी चाहिए। शिल्पा शिरोडकर अलग बैठ गई है कि इसने इतनी बदतमीजी से मुझसे बात करी, मैं बहुत ही ज्यादा इससे एल्डर हूँ, बहुत ज्यादा मैंने काम किया। भाई काम किया है वो इंसान ने, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, बॉलीवुड में इतनी हिट फिल्में दी हैं, तो ऑब्वियसली वो चिढ़ के बैठेगी ही बैठेगी। उसको माफी चाहिए, आफरीन को माफी चाहिए। अलग लेवल की माफियां यहाँ पे चल रही हैं। अविनाश मिश्रा अलग 5 मुद्दे लेके बैठे हैं कि मुझे माफी चाहिए। करणवीर अलग अपनी ऐंठ में घूम रहा है कि मैंने कुछ बोला नहीं तो मैं क्यों बोलूं। उसकी तो पर्सनालिटी मेरे दिमाग में ही नहीं समझ में आ रही कि वो कर क्या रहा है। मतलब बेसिकली तुम इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होते हुए भी तुम सारे मुद्दों पे बोलते हुए नहीं दिखाई देते, तुम खाली अविनाश को टारगेट करते हुए दिखाई देते हो। उसकी लड़ाई हो रही थी चुम के साथ, तुमको सिर्फ उसको रोकना चाहिए था। तुमने जाकर के पलट के उसको क्यों गाली दी? उसने तुमको कुछ नहीं बोला था, तुमने जाके उसको गाली दी, तब वो गंजे वाला मैटर स्टार्ट हुआ, बहन वाला मैटर स्टार्ट हुआ, हर चीज स्टार्ट हुई। भाई ये क्या चल रहा है नहीं पता। और उस जगह पे मुस्कान सिर्फ और सिर्फ साइड रोल से हाथ पकड़ती हुई सबका दिखाई दे रही है। वो भी क्या कर रही है पता नहीं, इतनी प्यारी बच्ची है, क्यों नहीं कुछ बोल रही है नहीं पता। तो भाई आज के एपिसोड में बहुत ज्यादा घमासान लड़ाइयां होने वाली हैं। 3 प्रोमो जो है वो आ गए हैं। रजत दलाल और विव्यान का तो 1-on-1 जो देखने को मिलने वाला है वो बहुत ज्यादा अलग ही लेवल का होने वाला है। और शिल्पा शिरोडकर और अविनाश को मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन करा कि क्या होगा उनके साथ। आफरीन टाइम ऑफ गॉड हमारे अलग ही लेवल में बैठे हुए हैं। सारा जो है बिग बॉस से लड़ाई करके, बिग बॉस से गुस्सा होकर के बैठ गई है कि वो हमको ऐसा कैसे बोल सकते हैं। बिग बॉस खुद हमें टारगेट कर रहे हैं कि हम माइंड कोच है, हमें माइंड कोच की जरूरत है। भाई सच में क्या चल रहा है? कोई किसी के प्रोफेशन के ऊपर बोल रहा है, कोई कुछ। ये तो हर साल बिग बॉस में होता है, लेकिन इस साल सिर्फ और सिर्फ सॉरी का गेम चल रहा है। तो वीकेंड के बार में क्या होता है, अगर सलमान खान आते हैं वीकेंड के बार होस्ट करने के लिए, तो वो क्या अविनाश को सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे या अविनाश की वोट लगाते हुए दिखाई देंगे, ये देखने में मजा आने वाला है। लेकिन रजत दलाल को मेरे हिसाब से इस बार उसकी तो वोट लगने वाली है। क्या पता वीकेंड के बार पे सलमान खान आए या ना आए, क्योंकि बहुत जगह ऐसी अपडेट्स आ रही है कि सलमान खान जो है वो वीकेंड का वार होस्ट करने के लिए फिल्म सिटी पहुंच चुके हैं। मतलब शूटिंग के लिए फिल्म सिटी पहुंच चुके हैं। लेकिन बहुत सी जगह पे ऐसी भी अपडेट्स है कि वो अपने घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा दुख है। उनके जो प्रिय मित्र की जो डेथ हुई है, उनको गोली से जो मार करके उनकी हत्या करी गई है, तो उसका उनको बहुत दर्द है, बहुत दुख है। तो वो अपना अलोन टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। तो क्या सच्चाई है, क्या होने वाला है कल वीकेंड के वार पे, हमें कौन सबकी क्लास लगाते हुए दिखने वाला है, ये देखने में मजा आने वाला है। लेकिन आज का एपिसोड मिस मत करना। आज के एपिसोड में भरपूर एंटरटेनमेंट से आप एक भी सेकेंड नहीं बोर हो गए, ये मेरा दावा है। ऐसी बिग बॉस की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन दबा लो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीकेंड के वार के अपडेट्स, सलमान खान के अपडेट्स और सारे कंटेस्टेंट्स की अपडेट्स, लाइव फीड के अपडेट्स आपको इस चैनल में मिलती रहेंगी। जल्द से जल्द गुड बाय।